हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ योर अकाउंटिंग। अभी हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले बहुत 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। अब हम 5वें कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। According to this principle, an asset is shown in its cost price in the books of accounts. This cost becomes base for all future accounting treatments as assets. As assets are purchased in past, this is called historical cost. If the value of asset increases or decreases in future, this will be shown on cost price. Depreciation is also calculated on this. एक्चुअल में क्या कहा जाता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही बनाए जाते हैं, क्योंकि जो एसेट खरीदा जाता है उसको उसके कॉस्ट प्राइस पे ही लिखा जाता है फ्यूचर में भी। लेकिन अगर भविष्य में उसका दाम बढ़ जाता है उस एसेट का या घट जाता है तो उसको ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि जो खरीदते वक्त जो अमाउंट था उसी अमाउंट को ट्रीट करके लिखा जाता है। इसीलिए इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। एंड इसका जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या घट रहा है, इसको नहीं दिखाया जाता है, इसको सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाया जाता है। और डिप्रिसिएशन जो है वो भी कॉस्ट प्राइस पे ही बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इस साल कोई एसेट को 10 लाख में खरीदा गया है, तो वो उसका डिप्रिसिएशन जो है अगले 10 सालों के लिए, अगर ये माना जाता है कि वो जो मशीनरी है वो 10 साल चलने वाली है, 10 लाख की मशीनरी 10 साल चलने वाली है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन अगर किया जाए तो डिप्रिसिएशन जो है इस 10 लाख के ऊपर ही निकाला जाता है। हर साल 1-1 लाख डिप्रिसिएशन करके मान लिया जाता है। और अगर 10 साल के बाद में 11वें साल में मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट उससे बहुत महंगा भी मिल रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट के लिए सिर्फ 10 लाख ही डिप्रिसिएशन के नाम पर अलग किया गया है। तो इस तरह से क्या है कि जो ये प्रिंसिपल है जिसमें इसमें जो ट्रांजैक्शंस बनाए जाते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं। Then the next is concept of objectivity. According to this principle, accounting should be impartial. Impartial and sound accounting is possible only when it is based on documents and vouchers. Assets and liabilities of business are based on historical cost, not on market price. If these things are shown at market price, there will be no impartiality, because there will always uh, there will always be a fluctuation in the market. इसके बाद में कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी इसका एक और प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के आधार पर यह कहा जाता है कि अच्छा अकाउंटिंग तभी पॉसिबल है जब सारे डॉक्यूमेंट्स और उसके वाउचर्स साथ में रहेंगे, क्योंकि जिस कॉस्ट पे खरीदा गया है उसका डॉक्यूमेंट और उसका वाउचर्स अगर लगाए जाते हैं, मींस दैट इज अ जेन्युइन शॉपिंग, जेन्युइन परचेज ऑफ द बिजनेस। इस तरह से इसके बेस पे, एंड बिजनेस जो है हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे ही बनाया जाता है, ना कि मार्केट प्राइस के बेस पे। मार्केट प्राइस हमेशा अलग होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट से। इस तरह से अगर मार्केट प्राइस पे किया जाता तो इधर उसमें कोई इम्पार्शियलिटी नहीं होती, क्योंकि मार्केट में जो है प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी में ये कहा जाता है कि इस प्रिंसिपल के आधार पर बिना पार्शियलिटी के अकाउंट्स को बनाया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं मॉडिफाइड और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। Modified principles of accounting or accounting conventions. What are accounting conventions? Modifying principles change from time to time as per nature of business. Such changes are made to make financial statements more appropriate and reliable. Following principles are implied in this. अब एक नया अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है कि मॉडिफाइड प्रिंसिपल, जो वक्त वक्त पे बदला जाता है बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंगली, एंड इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा बदल के बनाने के वजह से वो बहुत ज्यादा सही और भरोसे के लायक होते हैं। इसीलिए इसके तहत में जो प्रिंसिपल्स है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। According to this principle, only those transactions are recorded which are main and important for the business. In every business, there would be certain transactions which are not affecting on the accounts, need not be recorded. इस प्रिंसिपल के आधार पर वही अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह के ट्रांजैक्शंस को इस प्रिंसिपल के तहत रिकॉर्ड नहीं किया जाता है।
इसका उदाहरण है issuing of debentures as collateral security or availing loan by the company. In this loan is important and recording of debentures is meaningless. जहाँ पे डिवेंचर्स का सिक्योरिटी के नाम पर डिवेंचर्स को रखा गया है और लोन लिया गया है, तो यहाँ लोन इंपॉर्टेंट होता है, डिवेंचर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोन के बारे में तो जरूर एंट्री की जाती है, लेकिन डिवेंचर्स के बारे में एंट्री नहीं की जाती है। Then the second principle is principle of consistency. According to this principle, business organizations should adopt some accounting system every year. This makes easy for comparing profit and loss account and balance sheet every year. For example, accounting systems such as method of charging depreciation, method of creating doubtful debts, method of valuation of closing stock should be the same. Next, अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। इस प्रिंसिपल में ये कहा जाता है या माना जाता है कि इस प्रिंसिपल के आधार पर अगर काम किया जाए, अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाए, तो उस पे इसके आधार पर यह होता है कि हर अकाउंटिंग बिजनेस को और हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर तरीका अपनाना चाहिए अकाउंटिंग बंद करने का, जिससे कि प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो हर साल का कंपेयर किया जा सकता है। एक साल का दूसरे साल के साथ कंपेयर किया जाता है अगर बिजनेस रिकॉर्ड को एक ही जैसा बनाया जा रहा है, जिसमें इसके एग्जांपल्स होते हैं डिप्रिसिएशन हर साल अगर एक ही तरह से कैलकुलेट किया जाएगा तो कंपेयर करना आसान होता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है डाउटफुल डेब्ट्स को किस तरह से हैंडल करना है एंड क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यूएशन करना है, ये हर साल सेम होना चाहिए। इस तरह से होने पर बिजनेस में एक ईयर को दूसरे ईयर के साथ कंपेयर करने में आसानी होती है। बट कंसिस्टेंसी डज नॉट से दैट इन चेंज सर्कमस्टेंसेस बेटर सिस्टम कैन नॉट बी अडॉप्टेड। एक ही तरह का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करना चाहिए, ये तो कहा गया है, एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हालात अलग हो, बदलते हैं, तो सिस्टम को नहीं बदलना चाहिए, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करने के स्टाइल को बदलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा जाता है। कहते हैं एक ही तरह का सिस्टम को वो अच्छा होता है जब एक ही तरह का सिस्टम फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर वक्त की जरूरत हो तो सिस्टम को बदलना भी चाहिए। Then the third is principle of conversion. According to this principle, possible losses for the future should be recorded and possible profit should be left. By following this principle, future risks and losses of business can be taken care of so that the business does not face any problem. प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन, इसके आधार पर कहा जाता है कि भविष्य में होने वाले नुकसान को तो हानि को तो जरूर रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन भविष्य में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हो सकता है, उसको कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इस तरह के एक्सपेक्टेशन से, इस तरह के रिकॉर्डिंग से क्या होता है कि भविष्य में आने वाले रिस्क के बारे में एंड लॉसेस के बारे में तो उनको जाना जा सकता है और उन पे ध्यान दिया जा सकता है, जिसकी वजह से बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन को फॉलो करना चाहिए। Then the next principle is principle of accrual. According to this principle, revenue is recorded when goods or services are sold, payment received or not. On this basis, expenses are recorded in the same financial year in which they are helpful in generating revenue, whether they are actually paid or not, such as outstanding expenses. एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड किया जाता है, रेवेन्यू को जैसे ही सेल हो गया गुड्स और सर्विसेज का, उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है, उसका पेमेंट मिला या नहीं मिला, बाद में पेमेंट अगर मिलने वाला होता है, लेकिन पहले उसको रिकॉर्ड जरूर कर दिया जाता है। इसी तरह से एक्सपेंसेस जो जिस ईयर के हैं उसी ईयर के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है एंड अगले साल के या पिछले साल के जो एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे पिछले साल के मान लीजिए कुछ एक्सपेंसेस के पेमेंट्स नहीं हुए हैं, तो उनको इस साल के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जो एक्चुअल में पेमेंट हो चुके हैं सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्डिंग होता है। देन द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? Accounting standards are part of accounting principles, which are standards of policies and treatments which are in the form of rules. Accounting standards accounting principles का ही एक हिस्सा है,
जिनके आधार पर अलग अलग पॉलिसीज बनाए गए हैं और रूल्स बनाए जाते हैं एंड इसी के आधार पर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को एंट्री की जाती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। इतनी देर तक हमने कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े, प्रिंसिपल्स भी पढ़े, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? जिसमें पहला अंतर है कॉन्सेप्ट्स आर सेल्फ प्रूव्ड एंड needs no verification, whereas principles are prepared on the basis of solid proofs. कॉन्सेप्ट जो है सेल्फ प्रूफ्ड होते हैं, इनको बनाने के लिए इनके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, इनको देखने के लिए किसी प्रूफ्स को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए एक बेसिक और पक्का प्रूफ होना चाहिए, उसी के आधार पर प्रिंसिपल्स को बनाए जाते हैं। ये हमारा पहला डिफरेंस था। नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज these are based on basic assumptions, hence here is lack of elasticity. These are formed on the basis of economic, social and political conditions, hence changes are possible. यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट्स में किया जाता है ऑन ये एजम्पशंस पे बनाया गया है, अनुमान लगा करके बनाया जाता है, इसीलिए इनमें इलास्टिसिटी, इसको बदलने की संभावना कम रहती है, क्योंकि अनुमान लगा करके अनुमान के आधार पर बनाया जा चुका है। लेकिन प्रिंसिपल्स को जब बनाया जाता है तो वो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। इसीलिए ये जो पॉलिसी कंडीशंस है, ये इकोनॉमिक कंडीशंस या सोशल कंडीशंस या पॉलिटिकल कंडीशंस, ये कंडीशंस अगर बदलते हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी बदला जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स में क्या है, चूंकि उसको एजम्पशंस, अनुमान के आधार पर बनाया जाता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को बदला नहीं जा सकता। इसके बाद में एक और पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट, एंड प्रिंसिपल्स ही सबसे अधिक फायदेमंद होते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। देन द नेक्स्ट इज विद द चेंज इन कॉन्सेप्ट्स ऑल प्रिंसिपल्स बिकम्स यूजलेस। अगर कॉन्सेप्ट्स में परिवर्तन किया जाएगा तो जितने प्रिंसिपल्स बने हैं सब बेकार हो जाते हैं। जैसे ही कॉन्सेप्ट्स बदलते हैं प्रिंसिपल्स भी बदल जाते हैं। The change in principles have no effect on concepts. लेकिन अगर सिर्फ प्रिंसिपल्स में बदलाव किया जाए तो कॉन्सेप्ट पे इसका कोई असर नहीं pड़ता। कॉन्सेप्ट्स को अगर बदला जाता है तो इसका असर प्रिंसिपल्स पे पड़ता है एंड प्रिंसिपल्स बदल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, नए प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली नए प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स जब बदलते हैं तो कॉन्सेप्ट्स पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर 3 खत्म होता है। गर्ल्स, यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर, एंड जितना मैंने बार मैं रिपीटेडली आप लोगों को बता रही हूँ, स्लाइड्स जितने हैं इन सबको अपने अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कीजिए। दिस विल बिकम योर वीडियो, एंड नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करते हैं। थैंक यू गर्ल्स। ध्यान से सारे स्लाइड्स को पढ़िए, सुनिए और कॉपी कीजिए। थैंक यू अगेन।